बात अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। आदरणीय रामगोपाल यादव जी। सभी नेताओं और पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप लोगों ने कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड भी किया है, देखा है और सारे देश में सुना है। ईसीआई ने बार बार कहा है जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको शपथ पत्र के माध्यम से, एफिडेविट के माध्यम से दिया जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जब फिर सिर्फ विधायक गए करके पार्टी का नाम कैसे दे दिया फिर आपने? हमसे उन्होंने, जब हमने कहा कि हमारे मेम्बरान लिखने हैं 40 लाख फॉर्म भर दिए, फिर हमने ऑफिशियल जो हमारे पदाधिकारी गए उनके फॉर्म भर दिए, उन्होंने कहा फॉर्म नहीं चाहिए, एफिडेविट चाहिए। हमने एफिडेविट दे दिए, सामने वाले एफिडेविट भी नहीं दे पाए थे, उसका जिक्र ही नहीं किया, हमारा नाम और चुनाव चिन्ह दिया। आप पक्ष नहीं देखते हो, फिर क्या देखते हो? वही तो देखकर तो किया है, किसके इशारे पर किया है, और आज भी किसके इशारे पर उन्होंने कल पत्रकार परिषद में, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन के बाद सुनवाई है, ये पत्रकार परिषद ले रहे हैं। इससे आप समझ सकते हो कि देश की संविधान को ठेस है। जीएसपी अभी हमारे मनोज झा ने जो हमारे किताब बताए, हमारे संविधान बताया, जिस संविधान ने हमें वोट का हक दिया है वही छीनने की बात है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही मतलब शिरडी के मतदाताओं के वीडियो क्लिपिंग दे दी, और वीडियो क्लिपिंग में एक लड़की वोटिंग करके आई थी, उसे पूछा आपका नाम क्या है, उन्होंने अपना नाम बताया। तो आप कहाँ से हो? तो अन्य राज्य में। यहाँ कैसे हो? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। कौन से कॉलेज में पढ़ती हूँ? नाम नहीं बता दिया, गई निकल के। ये वीडियो क्लिपिंग ही देती इलेक्शन कमीशन को। देखो कैसे चुनाव में कैसे गलत वोटिंग हो रही है, कैसे झूठे नाम है, कैसे बोगस नाम है। ये चुनाव आयोग जब चुनाव घोषित होता है उसके पूर्व 10 दिन तक लोगों को रजिस्ट्री करवाने लगाती है। अब कहते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्शन लेने तो फॉर्म नंबर 7 भर दो। कब भरेंगे? चुनाव शुरू हुआ, प्रोसेस शुरू हुई, काम शुरू हुआ कि हमें टारगेट करके वोट काटना, ये एसआईआर थोड़ी है। 1 महीने के अंदर आप पूरा प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, लोग कैसे अपने सर्टिफिकेट्स देंगे, कैसे अपने कागज देंगे, उसको आप मान नहीं रहे हैं, आधार आप मान नहीं, ये तो वोट काटो योजना है ना, ये एसआईआर का है। इसलिए हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। ये इस प्रकार से एसआईआर तो कतई चल ही नहीं सकता। सर, मेरा सवाल एक तो रामगोपाल यादव जी से है, क्योंकि कल सीईसी साहब ने बोला कि हम कोई पत्र पर कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर उन्होंने एफिडेविट दिया होता, अखिलेश यादव की एफिडेविट 18,000 एफिडेविट देने वाली बात पर सीईसी साहब ने किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्र दिया था, कोई 18,000 एफिडेविट नहीं दिए थे, तो उसको साफ करेंगे सर? आपने दिखाया भी है वो तो ये इलेक्शन कमीशन अगर कहता है कि नहीं दिए थे, रसीदें सबकी हैं, इलेक्शन कमीशन गलत बोलता है। और एक केवल 18,000 एफिडेविट ही नहीं दिए, मैनपुरी के वक्त की शिकायतें दी और पुनर्की का पूरा सबूत दिया कि किस तरह से जाति के आधार पर बीएलओ को हटाया गया। सब कुछ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। Whatever election commission has said yesterday is absolutely wrong. सर, दूसरा सवाल, आज तक लगातार ग्राउंड जीरो पे पड़ताल कर रहा है, हम लोग ने एसआईआर पे लगातार सीरीज की है, और जो जिला प्रशासन है वो कह रहा है कि ये रिपोर्टें सारी भ्रामक है, मिसलीडिंग है और झूठ है। किस तरह से आप लोग इस पर रिएक्ट करें? देखिए, हम बार बार कहते हैं कि चुनाव आयोग ने
आज जो अपनी संवैधानिक कर्तव्य कि ये जो गंभीर मामले जो विपक्षी दलों ने विभिन्न मीडिया के साथियों ने उठाया उस पर जांच होनी चाहिए। वे जांच से इतना कतराते क्यों? जांच से क्यों इतना भागते? आखिर हम अपने हक के नहीं, हम जनादेश के हक में, जनता के हक में, लोकतंत्र के हक में हम अपनी बात उठा रहे हैं। आपका भी जो चैनल है वो कोई राजनीतिक चैनल तो नहीं है, तो ये बार बार जो ये जांच से कतरा रहे हैं, स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा के बातें करते हैं प्रेस वार्तालाप में, प्रेस नोट के द्वारा। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ही आज चुनाव आयोग का शत्रु बन चुका है। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि आज के समय में वो अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाए, लेकिन आज मुख्य चुनाव आयोग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो ही सबसे बड़े चुनाव आयोग के शत्रु चाहते हैं, उसका जवाब देना चाहते हैं। जो मुद्दा हम लगातार लोकसभा और राज्यसभा में उठाते आए हैं, उसको लेके कुछ सवाल हमारे जो मन में है और जो जवाब हम चाहते थे उसका भी जो जवाब हमको नहीं मिला, उन चीजों को लेके आज हमारे अपोजिशन पार्टीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ हम लोगों ने बुलाया है, बल्कि सारे 20 पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव आना चाह रहे थे, लेकिन हम क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ही लोगों को बात करना था, तो हम आज पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे बुलाए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। मैं शुरू करूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गौरव गोगोई जी अपनी बात रखेंगे।